नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और सी के अंदर आज का टॉपिक हम करेंगे डाटा सेगमेंट्स के बारे में। देखिए, अगर हम कभी भी सी के प्रोग्राम को ये देखना चाहते हैं कि वर्किंग कैसे परफॉर्म करेगा, तो हमें उसके लिए उसके अरेंजमेंट को समझना जरूरी होता है कि मेमोरी के अंदर हमारा प्रोग्राम किस तरह से अरेंज किया गया है। जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं या डाटा स्ट्रक्चर है, ये सभी के सभी मेमोरी एलोकेट करेंगे एक स्पेशल मेमोरी सेगमेंट के अंदर। उसी को हम डाटा सेगमेंट कहते हैं। डाटा सेगमेंट को बेसिकली 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सबसे पहले आता है डाटा एरिया, उसके बाद हम वर्किंग करते हैं कोड एरिया के अंदर, फिर हमारा हीप एरिया आता है, उसके बाद इनिशियलाइज वेरिएबल है, फिर हमारे नॉन इनिशियलाइज वेरिएबल है। अब मैंने जैसे आपको बात की थी कि यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 4 अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन जब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास 5 पार्ट है, क्योंकि जो इनिशियलाइज और नॉन इनिशियलाइज वेरिएबल है ये एक ही पार्ट के अंदर आते हैं जो हम स्टैक के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा एरिया। डाटा एरिया ये परमानेंट मेमोरी एरिया होता है। जितने भी स्टैटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल हैं वो सभी के सभी इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो जो वेरिएबल हमारे स्टोर होते हैं डाटा एरिया में, उनको हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक हम प्रोग्राम से एग्जिट नहीं करते। इसी तरह से दूसरी वर्किंग जो है हमारी वो परफॉर्म की जाती है कोड एरिया के अंदर। ये वो मेमोरी एरिया है जो हमारा एक्सेस किया जाता है सिर्फ फंक्शन पॉइंटर के थ्रू। तो आपके जो कोड एरिया का साइज है वो फिक्स है। जब आपने किसी फंक्शन को क्रिएट कर दिया, फंक्शन को कॉल करते हो पॉइंटर के थ्रू, तब आप इस वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे बेसिकली हमने फाइल स्ट्रीमिंग के फंक्शंस किए थे कि हम फाइल को कैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे काम हम यहाँ पर कोड एरिया के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। हीप एरिया सी सपोर्ट करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। यहाँ पर कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनेमिकली, जैसे मेमोरी एलोकेशन का है, कैलोक है, मैलोक है, जो यूज करते हैं मेमोरी डायनेमिकली मेमोरी का मतलब जब आप प्रोग्राम रन टाइम पर हो उसी वक्त वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करो कि ये वेरिएबल मेरा इतना स्पेस यूज करेगा। तो यहां पर आप हीप एरिया को यूज करते हो डाटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए, जो क्रिएट किया जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। और साइज ऑफ हीप एरिया का डिपेंड करता है आपके पास कि मेमोरी में फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है। लास्ट टॉपिक इसका आता है स्टैक एरिया। स्टैक एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनिशियलाइज और नॉन इनिशियलाइज। जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर भी बताया था कि जो इनिशियलाइज और नॉन इनिशियलाइज है इसको आप स्टैक एरिया में रिप्रेजेंट करते हो। तो जो स्टैक एरिया है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनिशियलाइज, नॉन इनिशियलाइज। इनिशियलाइज वेरिएबल जो है इनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है नॉन इनिशियलाइज वेरिएबल से। जितने भी ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं इनको मेमोरी आपका स्टैक एरिया प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट जो सी के हैं वो भी स्टैक एरिया के अंदर स्टोर किए जाते हैं। जितने भी लोकल वेरिएबल हैं सबकी स्टोरेज स्टैक एरिया के अंदर होती है। फंक्शन पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू ये भी स्टैक के अंदर स्टोर की जाएगी। स्टैक एरिया टेम्परेरी मेमोरी एरिया है जिसका वेरिएबल आपका तब तक स्टोर है जब तक वो डिलीट नहीं किया जाता और आपका प्रोग्राम यहाँ पर आपके स्कोप से बाहर नहीं हो जाता। जैसे आपका प्रोग्राम आपके स्कोप से बाहर हुआ तब भी वर्किंग नहीं मिलेगी आपको, और अगर आपने डाटा डिलीट कर दिया फिर तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।